कुछ ही दिनों बाद मैं एक छोटी सी ट्रिप पे जा रही हूँ और वो कहाँ जा रही हूँ वो तो आपको व्लॉगिंग देख के पता चलेगा। मैं ज़रूर व्लॉग करूँगी और तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। 2 दिन का ट्रिप है और आपको पता है कि मैं ट्रिप पे जाती हूँ तो एक प्रॉपर बैग पैक करके ले जाती हूँ जिसमें क्लॉथ्स नहीं होते, पर एसेंशियल जो भी मेरी सामान है वो सारी चीज़ें उस बैग में होगी। तो हर बार की तरह जैसे कि आपने पूरी व्लॉग में ये वाली बैग तो देखी ही थी कि मैंने यही बैग वहाँ पे भी कैरी किया था। एक बड़ा जीन्स का बैग है और यही एक बैग है जो प्रॉपरली मेरी सारे सामान को फिट कर सकती है अपने में। तो मैं इसी बैग को यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर खूब सारा स्पेस भरा पड़ा है, बिल्कुल खाली है फ़िलहाल। मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या डालती हूँ मेरी बैग पे। तो बैग पे डालने की बात आई तो सबसे पहले बात आती है एसेंशियल चीज़ों की। लाइक देखिए, फ़ोन, पर्स, क्लच, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जाने के पहले दिन ये सारे बैग में आएंगी। तो इन सब का फ़िलहाल कोई काम नहीं है, वो सारे बाद में मैं पैक करने वाली हूँ। फ़िलहाल मैं वो सारी चीज़ें पैक करूँगी जो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी और मुझे वहाँ जाके ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी स्किन को देखभाल करने के लिए जो चीज़ें लेनी है वो दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ अपना ये टोनर। टोनर इज़ अ मस्ट। अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, टोनर लो, फेस मिस्ट लो, रोज़ वाटर लो, कुछ भी लो, लेकिन ऐसा कुछ एक रिफ़्रेशमेंट के लिए चाहिए, स्पेशली इन समर्स। और आपको पता है कि अभी हमारे यहाँ पे कितना ज़्यादा गर्मी है, तो मैं ये वाली लेने वाली हूँ। मैं आपके सामने ही इसको अपने बैग में डाल दी। इसके बाद मैं जो ले रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेकअप करो या ना करो, फेस को क्लीन रखना ऑल टाइम। स्पेशली मैं सी साइड जा रही हूँ तो वहाँ पे कितना ज़्यादा डर्ट होता है, धूल होता है, आपको तो पता ही है। तो इसलिए मैं ये वाली एक फेस वाइप की वेट वाइप जो होती है उसकी एक पैक ले रही हूँ। ये पैक तो 25 की है, लेकिन फ़िलहाल इसमें 10 है क्योंकि बाकी मैंने यूज़ कर लिया है। और 2 दिन के लिए इतना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये पतला है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो है वो है परफ्यूम। जी हाँ, परफ्यूम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं ये वाली पैकेज परफ्यूम की ले रही हूँ। परफ्यूम इज़ मस्ट, स्पेशली फॉर मी बिकॉज आई लव परफ्यूम्स। मुझे बिल्कुल भी बैड ब्रेथ, बैड स्मेल पसंद नहीं आती है, तो मैंने परफ्यूम भी ले लिया। फिर आते हैं हम फेस में ही एक और चीज़ जो कि है प्राइमर। मेकअप करूँ या ना करूँ, सिर्फ पाउडर भी लगाऊँ गर्मी में वो भी चला जाएगा मेल्ट होके, तो ये मस्ट है अपने मेकअप, जो जितना भी मिनिमम मेकअप करूँगी उसको स्टे करवाने के लिए। तो प्राइमर गया मेरे बैग में। अब आते हैं इसमें, ये मेरा एक प्रॉपर ट्रैवल फ्रेंडली मेकअप पाउच है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसमें मैंने क्या क्या लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत कुछ है इसमें, क्योंकि बैग बहुत बड़ा था तो बहुत कुछ आ गया है। एक छोटा सा ऐसा हाइलाइटर पैलेट लिया है मैंने, इसी से मैं आईज भी कुछ कर लूँगी। तो ये छोटा सा हाइलाइटर पैलेट, एक ब्रॉन्ज़र बिकॉज आई लव ब्रॉन्ज़र, एक फेस पाउडर कॉम्पैक्ट, 2 ब्रशेस जो मुझे ज़रूरत पड़ेंगी, मुझे पता है। ये एक है मेरा मस्कारा। फिर है एक छोटा सा मिरर जो कि मैं हर वक्त कैरी करती हूँ चाहे मैं कहाँ भी जाऊँ। एक लिप बाम, 2 मिनी स्पंजेस लाइक दिस क्योंकि अंडर आइज पे ब्लेंड करने में काम आएंगी। एक ऐसा फ्लैट स्पंज क्योंकि ज़रूरत पड़ सकती है। एक आईब्रो पेंसिल, 2 आई लाइनर्स और ढेर सारे लिपस्टिक्स, लिप टिंट्स, लिप ग्लॉस, ये सारी क्योंकि लिप प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरत होती है। फिर है एक फाउंडेशन एंड अ कंसीलर
जो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने फ़िलहाल इतना ही रखा है, इससे ज़्यादा मुझे वहाँ जाके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, ये मुझे पता है। तो मैंने बेकार अपना बैग भारी नहीं किया है। अगर आपको लगता है आपको कुछ और भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपका डिसीजन है, आप क्या क्या लोगे। तो ये मेरे बैग में रेडी हो गया है, मेरा सारा मेकअप का सामान ये भी गए मेरे बैग में। ये बड़ा बैग चूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने इतना कुछ डाल दिया, अभी कितना ज़्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक बड़ा बैग चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका सारा सामान प्रॉपरली फिट हो सके, ठीक है। तो इसके बाद मैं जो डाल रही हूँ वो है शेड्स, क्योंकि वहाँ अभी समर टाइम है, उसी साइड में जा रहे हैं। तो मैं अपने लिए 2 शेड्स पैक कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या ले रही हूँ मैं। एक है ये वाली जो मरून कलर की है, ये थोड़ी बड़ी है तो ये मैं इसलिए रखती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा धूप हुई तो ये वाली काम आएगी। फिर मेरे पास है ये वाली जो ऐसा दिखती है और ये थोड़ी पतली है, हल्की है, ठीक है। तो मैं ऐसे 2 शेड्स अपने बैग में ले रही हूँ क्योंकि जो काम आएगा मैं उसी को यूज़ करूँगी। अब आता है ज्वेलरी की बारी, तो चलिए उसको भी हम ठीक से पैक कर लेते हैं। सो जैसे कि सभी को पता है कि समर में हमें बहुत भारी हेवी ज्वेलरी वेयर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इट्स कॉमन, इट्स वेरी नेचुरल कि हम बहुत मिनिमम वेयर करना चाहते हैं, बहुत हल्का फुल्का चीज़ वेयर करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो चीज़ हमें सूट करे, हमें अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करे, पूरा लुक के साथ अच्छे से जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ बहुत हल्की हल्की ज्वेलरीज अपने ट्रिप के लिए चूज़ की है, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। स्पेशली मैं इयररिंग्स दिखा रही हूँ, ये वाली है पहली वाली जो मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। द सेकेंड वन इज दिस वन, बहुत हल्का है ये सारे के सारे। थर्ड वन, फोर्थ वन एंड द लास्ट वन। यही 5 मैं अपने साथ कैरी करूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बैग बहुत ज़्यादा भारी हो जाए, मैं एक्स्ट्रा कुछ कैरी कर लूँ जैसे कि मैं खुद ही परेशान हो जाऊँ, राइट। तो इनको कैरी करने के लिए ये मेरे पास एक चॉकलेट का छोटा सा बॉक्स है जो मैंने रख दिया था क्योंकि बहुत हैंडी होगा ये बॉक्स सोच के, और सच में आज काम आ रहा है। इसी में मैं ये सारी की सारी डाल के ले जाने वाली हूँ ताकि सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे। और सच में इसमें बहुत अच्छे से फिट भी आ गए सारे के सारे, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो मैं ये 5 के 5 इयररिंग्स ही इसमें ठीक से डाल देती हूँ, लाइक दिस, एंड हियर गोज द लास्ट वन। अब बस इसके लिड को हम कर देते हैं क्लोज, देख के ऐसे। बस हमारा इयररिंग का बॉक्स भी पैक हो गया और ये भी बैग में चला गया। और एज यू कैन सी अभी बहुत ज़्यादा स्पेस है बैग में, इसमें बस आएंगी तो मेरी एक छोटी सी क्लच बैग आएगी, मेरे फ़ोन्स तो रहेंगे ही ऑब्वियसली, और ज़्यादा कुछ नहीं आएगा क्योंकि ब्रेसलेट की बात है तो मैं जो पहन के जाऊँगी वही पूरी ट्रिप पे मैं काम चलाऊँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ हैंड वेयर्स। मैं हाथ पे बहुत ज़्यादा कुछ पहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली समर में गले पे हाथ में जितना खाली हो उतना अच्छा है। रिंग्स मैंने ऑलरेडी वेयर किया हुआ है, यही रिंग्स पहन के मैं जाने वाली हूँ। तो या दैट्स ऑल ऑलमोस्ट। अभी बस एक चीज़ अभी मैं लेने वाली हूँ और वो क्या है मैं आपको अभी दिखाऊँ, और वो है ये 3 पेन, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और ये थोड़ा मार्कर पेन टाइप का है, और मेरा ये डायरी, क्योंकि हम घूमते हैं तो कभी कभी बहुत बोरिंग लगता है तो हम जो चाहें इनमें लिख सकते हैं। तो इसको भी बैग में हम डाल देते हैं अभी, और पेन्स को मैं एक छोटा सा चेन है इसमें डाल रही हूँ ताकि खो ना जाए। तो बस अभी के लिए हमारा बैग पैकिंग हो गया है तैयार, सब कुछ आ गया है ऑलमोस्ट, और ज़्यादा कुछ इसमें डालना बाकी नहीं है। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं चेन को, और जी हाँ ये हो गया हमारा बैग रेडी। अब भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, अगर मुझे आखिरी मोमेंट पे लगे कि मैं और कुछ इसमें ऐड करना चाहती हूँ तो
आराम से मैं कर सकती हूँ, यू नो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मुझे छोटा मोटा खाने की सामान ऐड करना है सो आई डेफिनेटली कैन डू दैट, तो इसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये देख के कि मैं कैसा अपना बैग पैक करती हूँ, क्योंकि क्लॉथ्स के सेक्शन में तो सिर्फ क्लॉथ्स ही जाएंगे, वहाँ पे इतना कुछ तो नहीं जाएगा। ये मेरा पर्सनल बैग है जिसमें मैं ये सारी चीज़ें पैक करके हमेशा ट्रैवल करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जो भी आप देख रहे हैं थैंक यू सो मच। और आप सभी को ईद और अक्षय तृतीया का बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे से रहिए, सब लोग बिल्कुल फिट एंड फाइन रहिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। आपका ये साल बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत अच्छे से आपका दिन गुजरे और अल्लाह भगवान गॉड जो भी हैं आपको बहुत सारी दुआएं दे, आपको बिल्कुल ठीक रखे। तो आज के लिए हमें इतना ही देखा ना था, तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।